लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक सभी 12 राशियों का लेखा जोखा कैसा रहेगा, सभी का भाग्य, और साथ ही हम बताएंगे आपके 12 राशियों के उपाय, क्या उपाय करें इससे आपका हफ्ता और भी अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। मेष राशि के लोगों को इस सप्ताह बेवजह के झमेलों में पड़ने की बजाय अपने काम पर पूरा फोकस करना उचित रहेगा। साथ ही साथ लोगों के साथ बातचीत करते समय अपना नम्र रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मुंहफट बनने की कोशिश ना करें, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। कूटनीति से काम लें और अपने कामकाज में खूब सावधानी बरतें। आपको अपने रिश्ते नाते का भी खूब ख्याल रखना होगा। घर परिवार की कोई उलझन सुलझाते समय या फिर अपनी बात रखते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी की भी कोई मर्यादा भंग ना हो और ना ही किसी की भावना को कोई ठेस पहुंचे। हालांकि इस सप्ताह आपको स्वजनों से कम ही सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के तनाव बना रहेगा। इस दौरान आप किसी अनजान खतरे को लेकर भी भयभीत रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर के अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत और अनावश्यक चीजों पर होने वाले खर्च को लेकर के मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको लाल रंग के आसन पर बैठकर श्री यंत्र की पूजा करनी है तथा श्री युक्त का आपको पाठ करना है। वृष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार के साथ होगी। करियर कारोबार की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अनुकूल वातावरण मिलेगा। सीनियर और जूनियर आपको पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो आपकी यही कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी मदद से आपको आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मनचाही सफलता और लाभ दिलाने वाला साबित होगा। आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं जिससे बाजार में आपकी धाक बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में सहभागिता की अवसर प्राप्त होगा। अचानक से लंबी या छोटी दूरी की तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने लव पार्टनर अथवा जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताएंगे। यदि आप सिंगल हैं तो आपकी हाल फिलहाल हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। सेहत सामान्य रहेगी। आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको पारत शिवलिंग की पूजा करनी है एवं शिव महिमा सूत्र का आपको पाठ करना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर कारोबार के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ है, लेकिन रिश्ते नाते की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, क्योंकि जिस समय आपको अपनों की जरूरत होगी वे काम नहीं आएंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है। इस सप्ताह भले ही आपको अपने सीनियर व जूनियर से मनचाहा सपोर्ट ना मिल पाए, लेकिन आप अपने
दम पर कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर दिखाएंगे। इस सप्ताह आपको न सिर्फ अपने परायों लोगों की पहचान होगी, बल्कि आपको जीवन में बड़ी चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा को, काबिलियत को पहचान कर उसका सदुपयोग करना अच्छी तरह से सीख जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी भी चीज का निर्णय भावनाओं में बहकर लेने से बचना होगा, अन्यथा फायदे की जगह आर्थिक नुकसान हो सकता है। जीवन के किसी भी चुनौती भरे समय में भले ही तमाम लोग आपका साथ छोड़ दें, लेकिन लव पार्टनर या फिर आपके जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। आपके लिए उपाय है इस सप्ताह रोजाना गणपति को दूर्वा चढ़ा करके पूजा करनी है तथा श्री गणेश चालीसा का पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और आपको अच्छा खासा लाभ भी होगा, लेकिन ध्यान रहे कि जोश में आकर के होश नहीं खोना है, अन्यथा लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है। इस सप्ताह आप अपने काम में खूब मन लगाकर काम करेंगे और आपको उसका रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी दिनचर्या और सेहत का भी ख्याल रखना होगा, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलें। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपका एक ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आएगा। इस संबंध में की गई यात्रा सुखद एवं मनचाहा लाभप्रद देने वाली साबित होगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी होगी, जिससे खासा लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों में बड़ा धन खर्च कर सकते हैं। किसी प्रिय चीज को प्राप्त अथवा घर के किसी बड़े व्यक्ति की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और शिव महिमा सूत्र का आपको पाठ करना है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्यक्षेत्र में दूसरों के भरोसे अपना काम छोड़ने की भूल ना करें और अपने विरोधियों से सावधान रहें। इस दौरान आप उतनी ही जिम्मेदारी अपने कंधे पे लें जितना आप बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। यदि आप विदेश में अपना करियर या कारोबार बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिशा में मन वांछित सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने खान पान और जीवन शैली दोनों सही रखने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मित्र या फिर किसी प्रिय व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो सकती है। इस दौरान मित्रों और स्वजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार के सिलसिले में छोटी या फिर लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से थोड़ा कम लाभ दिलाने वाली साबित होगी। प्रेम संबंध में कुछ एक अड़चने आ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो सकती है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना भगवान विष्णु की पीले पुष्प चढ़ा करके पीला चंदन अर्पित करके नारायण कवच का पाठ करें। कन्या राशि के लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ व निजी जिंदगी में किसी तरह की लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा आपकी एक छोटी सी भूल जी का जंजाल बन सकती है। इस सप्ताह आपको अपने प्रियजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए, अन्यथा
वर्षों से बने बनाए संबंध में दरार आ सकती है या फिर वो टूट भी सकते हैं। इस सप्ताह आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को दूसरे के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं या फिर आप अपने काम को लेकर के कितने बेहतर तरीके से काम करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके सोचे हुए हर काम समय पर मन चाहे तरीके से पूरे हों तो अकेले चलने के बजाय सभी का सहयोग और समर्थन लेने का प्रयास करें। आगे बढ़ने के लिए यह आपके लिए बेहतर तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि आपके संबंध मजबूत बने रहें तो आपको दूसरों को किए हुए वादे को किसी भी कीमत पे पूरा करना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो आंख मूंद कर दूसरों पर भरोसा करने से बचें, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी ना करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय जरूर निकालें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना तुलसी जी की सेवा करनी है तथा विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचना होगा, अन्यथा तमाम तरह की परेशानियों के साथ बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी दूसरे के झमेले में ना फंसें और ना ही कोई नियम कानून तोड़ें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो अपने कागज संबंधी काम पूरे रखें तथा धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए भागदौड़ करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। तुला राशि के जातकों को स्वजनों के साथ अपने रिलेटिव के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने होंगे। कुछ एक जगह अपनी खुददारी से समझौता करना पड़ सकता है। किसी बड़ी मुश्किल से निकलने के लिए बड़े बुजुर्गों का सलाह कारगर साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने काम और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान कामकाज की अधिकता के साथ सेहत का सही न होना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल का सबब बनेगा। तुला राशि का लव स्टोरी में इस सप्ताह कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी के कारण आपका मन परेशान रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना देवी दुर्गा की पूजा करनी है और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधा से जुड़ा सामान खरीदने या फिर घर की मरम्मत आदि के लिए जेब से ज्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते उनका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों का अपने सीनियर जूनियर के साथ वाद विवाद हो सकता है। इससे बचने के लिए आप लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल ना दें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को काम धंधे में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो अपने भागीदार के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए धन संबंधी सभी मसलों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। यदि आप किसी संस्था में उच्च पद या नौकरी में बदलाव की चाह रखते हैं तो आपको इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। नौकरी पेशा महिलाओं को इस दौरान कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कठिन परिश्रम से ही मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बुजुर्ग की खराब सेहत आपके चिंता का विषय बनेगी। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर बनेंगे। शादीशुदा जीवन भी सुखमय बना रहेगा। आपको इस सप्ताह उपाय है, रोजाना हनुमान जी की उपासना करनी है तथा हनुमान चालीसा का दिन में 7 बार आपको पाठ करना है। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को महसूस होगा कि उन्हें अपने
परिश्रम के अनुरूप कर्म फल की प्राप्ति हो रही है। कार्य क्षेत्र में भी कामकाज को लेकर के सीनियर और जूनियर के साथ तनाव बना रह सकता है। समय के साथ प्रतिकूल रहने के कारण आपको छोटे से छोटे काम को निपटाने में भी ज्यादा समय लग सकता है। फिर जरूरत से ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी नौकरी व्यवसाय के साथ निजी जीवन की समस्याओं को सुलझाने में थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी आपकी चिंता का विषय बनेगी। भूमि भवन से जुड़े जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान यदि आपके एक कदम पीछे करने पर 2 कदम आगे जाने की गुंजाइश नजर आए तो आपको ऐसा करने से थोड़ा भी गुरेज नहीं करना चाहिए। अपने शुभचिंतकों और वरिष्ठ लोगों की सलाह को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यस्तता के चलते अपनी लव लाइफ के लिए समय न निकाल पाने के कारण मन बेचैन रहेगा। खान पान का ख्याल रखें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकानकारी और अपेक्षा से कम सफलता और लाभ देने वाली रहेगी, जिसके चलते आप मन थोड़ा खिन्न रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में अपने विचार के किसी दूसरे पर लादने या किसी के साथ लूज टॉक करने से बचना होगा, अन्यथा बेवजह बात का बतंगड़ बन सकता है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने के लिए यदि आपको अपने काम से काम रखना उचित रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी के बहकावे में आकर या फिर अधिक मुनाफे के चक्कर में जोखिम भरी योजना में पैसा ना लगाएं। सप्ताह के मध्य में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनकी सभी चालों को नाकाम करेंगे। इस दौरान आपको किसी व्यक्ति विशेष से मदद से कोई नई कला सीखने या फिर नया काम करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान सत्ता सरकार के लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय आपको करना है, भगवान शिव की पूजा करनी है और शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध और धन तीनों का खूब ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। आपकी एक छोटी सी लापरवाही इन तीनों को प्रभावित करने का बड़ा कारण बन सकती है। ऐसे में आप अपनी दिनचर्या, ऊर्जा व धन का प्रबंधन तथा अपनों के साथ व्यवहार को सही रखें। सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए काम समय पर नहीं पूरे हो पाएंगे, जिसके कारण आपका मन थोड़ा निराश रहेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष से धोखा मिलने के कारण भी आप दुखी रहेंगे। यदि आपके सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, ऐसे में उनसे सचेत रहें। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बदलते मौसम में अपने खान पान की ख्याल रखें। सेहत संबंधी किसी भी दिक्कत की अनदेखी ना करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, हनुमान जी की आपको पूजा करनी है, बजरंग बाण का डेली आपको पाठ करना है। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपके अभिमान और आलस्य पर काबू पा लेते हैं तो उन्हें अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को खूब सहयोग और समर्थन हासिल होगा। आप अपने मित्रों की मदद से अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे। नए लक्ष्यों को निर्धारित करते समय
इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी कोई बड़ी चीज का क्रय कर सकते हैं, जिसके आने से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना भी सच हो सकता है। सत्ता सरकार से जुड़ा कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान अविवाहित व्यक्ति का विवाह तय हो सकता है। समाज सेवा से जुड़े लोगों का किसी विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। प्रेम प्रसंग में इस राशि के जातकों को बहुत संभल कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा बनी बात बिगड़ सकती है। अपने प्रेम संबंध का कहीं पर प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा बेवजह बदनामी और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।